हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। आज एक नए पेपर के साथ क्वेश्चन नंबर पहला, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उस धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों पर 1290 रुपये मिलता है। मूलधन कितना होगा? भैया क्या कहा गया है? ऐसा ही है 1200 साधारण ब्याज 2 सालों में, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 सालों में 1290। ठीक है। अगर हम एसआई की बात करें, अरे ये हो गया सीआई, पहले साल कितनी मिली होगी एसआई? 600। दूसरे साल भी कितनी मिली होगी? 600। पहले साल की एसआई सीआई के बराबर होती है, तो पहले साल की सीआई भी 600। आगे कितना बच गया? 1290 में से 600 घटा दिए, कितने बचे? 690। 600 प्लस 90। ये 90 किस चीज़ के फालतू मिले हैं? हमारे इस पे जो ब्याज मिल रहा होगा, ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो जो ब्याज मिल रहा है ब्याज पे वही फालतू होगा। तो 600 का 90 कितना परसेंट है? 15%। कैसे निकला? 90/600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो घटी, 6 से 15। ठीक है, 15%। अब हमसे पूछा गया मूलधन। ठीक है, अगर 15% 600 है, ठीक है, तो 100% कितना होगा? ये वाला 600 भी 15% होगा ना मूलधन के। तो भैया 100% निकालने के लिए 600 गुणा 100/15, उत्तर आ गया हमारा 4000। कोई दिक्कत है आप सभी को? अगला प्रश्न, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो, ये तीन संख्या 2, 3, 5, ठीक है, उनका योग 2 गुना 100 हो। भैया इनका योग कितना होगा? 10। इसका 2 गुना बराबर 100 है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 5। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या यही होगी 5। 5 की वैल्यू 25। अब 25 का वर्ग निकालना है, हमें वर्ग पूछा है। 25 का वर्ग 625। किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। भैया ट्राइंगल वाली शेप में तो पढ़ना पसंद करते हैं, सर्किल वाली शेप में साइकिलिंग पसंद करते हैं, स्क्वायर वाली शेप में ट्रैकिंग पसंद करते हैं। कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है? भैया पढ़ने वाली कौन से मांगेंगे? ट्राइंगल में सारी वैल्यू देख लो कौन कौन सी है। एक तो 43 है, 31, 44, 12, 28, कौन सी रह गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 28 आ गई, 12 आ गई। अच्छा 12 12 दो जगह, एक और 12 है। ठीक, हल करते हैं। 40, 80, 90, 96, 100, 170। ठीक है, उत्तर आ गया हमारा 170। अगला सवाल, 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। पी क्यू इनका अनुपात 3:2। 6 साल पहले की बात है ये। ठीक है, आगे क्या कहता है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7। 8:7 4 साल बाद हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी है? भैया एक बात देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का रहा है? यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का, मतलब सेम पड़ रहा है। तो चेंज कितने ईयर का है? टोटल 6 ईयर पहले का, और ये 4 ईयर बाद का। टोटल चेंज बता रखा है 10 साल का। 5 यहाँ दे रखा है डिफरेंस 5 का। 5 का डिफरेंस आ रहा है 10 सालों में, 1 का डिफरेंस आएगा 2 सालों में। ठीक है, हमसे पी की आयु पूछी है। पी की आयु 6 साल पहले 3:2 में था पी क्यू की, तो पी की होगी 3 गुना 2, 6 साल। अरे ये 6 साल पहले की बात, हमसे पूछे आज की, तो इसमें 6 साल ऐड कर देंगे। पी की उम्र आज है 12 साल, आज की तारीख में। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। भैया मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 10y + x। अगर संख्या बदल देंगे तो हो जाएगी 10x + y।
आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोनों संख्याओं का योग, नो, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, आगे क्या कहता है हमसे, अगर संख्याओं के स्थान बदलते तो 45 से कम हो जाती है, संख्याओं के स्थान बदलते हैं। देखो अगर 45 से कम होगी तो यहाँ 45 जोड़ देंगे इक्वेशन बराबर करने के लिए, कोई दिक्कत है आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं यहाँ वैल्यू सोल्व करने के लिए। x इक्वल टू 9 माइनस वाई, 10y प्लस एक्स की जगह 9 माइनस वाई लिख दिया, इक्वल्स टू 10 9 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 45, 10 में से 10y में से 9 गया, 9y प्लस 9 इक्वल्स टू 90 माइनस 10y प्लस वाई प्लस 45, कोई दिक्कत। 9y प्लस 9 135 माइनस का 9y, 9y माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18y, 135 है, इधर पॉजिटिव का 9 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 135 में से 9 गई 126, y की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 2। हमसे पूछा क्या गया है, बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो उत्तर आ गया हमारा 10 इंटू 2 प्लस 7, 20 प्लस 7 27। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 52 54 55 56 55 54 53 55 53 51 और 57 का बहुलक मोड बताना है भैया हमें। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार रिपीट देख लो आप कौन सी है, 52 54 देखो 55 1 2 3 बार आ रहे हैं 55, बाकी सब 1 1 2 2 बार आ रहे हैं, तो हमारा उत्तर हो गया 55। हमसे बहुलक पूछा है, बहुलक 55 आ गया। अगला प्रश्न 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग बराबर हो 1/3 दूसरे के, बराबर हो तीसरे का 1/6 भाग। ठीक है, इक्वल्स टू हमने मान लिया ये सब k के बराबर है। x की वैल्यू क्या आएगी 2k, y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 6k। सबको रख लिया हमने रेशो में, x y z। क्या आ गया 2k रेशो 3k रेशो 6k, k से k खत्म, रेशो आ गई हमारी 2:3:6। इसमें हमें विभाजित करना है 3740 को, टोटल कितना हुआ 9 तो 11, एक की वैल्यू आ गई हमारी 33 340, 2 की 680, 3 की आ गई हमारी 0 2 0 1 1020, 6 की आ जाएगी 2040। हमारे विभाजित हो गए तीनों नंबर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। भैया ऑप्शंस में जाना है, ये तो ऑप्शन से क्वेश्चन होगा। क्या है दे रखा है 27 3 19 10, इक्वल्स टू ये सबको करके 90 आना चाहिए। ये ऑप्शन गुणा माइनस डिवाइड, गुणा कर देंगे 81 फिर माइनस 19 करेंगे, डिवाइड पहले डिवाइड होगा 1.9 होने का ही नहीं है, दूसरा प्लस भाग माइनस, इससे तो वैसे भी आंसर नहीं आने का, तीसरे से भी नहीं आ सकता, आंसर आएगा चौथे से, गुणा प्लस माइनस। देख लो 81 19 में 10 गए 9, उत्तर आ गया हमारा 90। LHS इक्वल टू RHS। अगला सवाल 50 प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.7। भैया क्या है, कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहे हैं एग्जामिनर हमारे साथ में। डिवाइड करना है 0.7 से। भैया देखो 50, अगर 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 10 अपॉन 0.7, 60 अपॉन 0.7 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया 600/7। देखना भैया ए ऑप्शन 8.571, क्या 8 पॉइंट आ सकता है, 857 भी नहीं आने का पॉइंट में, उत्तर आ गया हमारा 85.71, डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व। अगला प्रश्न यदि जमा का अर्थ गुणा है, घटा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जमा है और भाग का अर्थ घटा है, तो नीचे दिए गए वाचक में मान की गणना करें। भैया क्या है ये 36 माइनस 4 प्लस 7 गुणा 8। भैया देख लो माइनस की जगह क्या रखना हमें डिवाइड, यहाँ रख दिया हमने डिवाइड, प्लस की जगह हमें क्या रखना है, प्लस की जगह है क्या है प्लस 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 की जगह गुणा, और गुणा की जगह प्लस। भैया सोल्व कर लोगे इसे, 36 डिवाइड 4 गुणा 7 प्लस 8, 9 7
प्लस 8, 9 सत्ते 63 प्लस 8, उत्तर आ गया हमारा 71। ठीक है। अगला प्रश्न, 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। भैया बीच की दूरी 12 मीटर, एक तो ये 15 मीटर का है और ये 20 का है। ठीक है। हमसे क्या पूछा है, क्या है, ये वाली लेंथ पूछी है हमसे। इस लेंथ को निकालने के लिए एक ये लगा दिया हमने, ये 90 डिग्री का होगा। जब ये सीधे खड़े हैं तो सब 90 डिग्री के होंगे। यहाँ कोई दिक्कत है आप सभी को? अगर ये पूरी 20 है और यहाँ तक ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 होगी, ये 5 मीटर होगी, ये भी 12 मीटर होगी। हमसे इसका पूछा गया है। तो भैया आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। उत्तर आ गया हमारा 13 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। दो समांतर रेखा DEFG इस प्रकार खींची गई है कि यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल कितना है? ये देखना, त्रिभुज हो गया ABC, इस पे क्या बताया है, DE और FG। ठीक है, DEFG दो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमें इसका एरिया बताना है DEFG का। ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमसे क्या कहा गया है, ये एक अनुपात एक के अनुपात में बांट देते हैं। अब भैया अब देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AFG। ठीक है भैया, अब एक बात देखना, आप AFG अगर ये टोटल 3 हिस्से हैं तो AF का 2 होगा और AB का 3 होगा। ऐसे ही AG का 2 होगा, AC का 3 होगा। तो भैया ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AF हो जाएगा। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा हमें 63 और यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG इक्वल्स टू AB हमारा 3, AF हमारा 2, 3 से ये 21, 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG आ गया हमारा 42। आगे चलते हैं, AFG का हो गया यहाँ, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रखना है हमें, कुछ चेंज नहीं है। ऐसे अब एरिया ऑफ ABC ले लेंगे और ADE ले लेंगे एंड ट्रायंगल ADE, यहाँ आ जाएगा हमारा ADE। ठीक है, ADE AE कितना है 1, AC कितना है 3। ठीक है, AC अपॉन AE। ठीक है, यहाँ रखा 63 अपॉन ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 3/1, 3 से 21, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना आ गया हमारा 21। अब भैया जब आप एक बात बताओ, हमें AFG का एरिया पता है, ADE का एरिया पता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFG निकाल लेंगे हम। DEFG कैसे निकलेगा, देखो DEFG का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। AFG का एरिया आ गया हमारा 42 और ये आ गया 21, माइनस करके आ गया हमारा 21। आंसर हमारा क्या आया 21। ठीक है।